बंद करिए। जिन्हें लोग अज की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं सब अपनी अखां बंद करिए और प्रार्थना की हालत में चले जाइए। सब प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम च प्रभु तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र। तुहाडे नाम की तारीफ हो, तुहाडे नाम की तारीफ हो, तुहाडे नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु। तुहाडी वडियाई करदे तुहाडे नाम नूं मुबारक आखदे हां मेरे प्रभु। अज दे दिन दे लई, समय दे लई खुदाबंद जो तुसीं साडे सारिआं दी जिंदगी च बख्श दिता, इस काबिल समझिया प्रभु, इस योग्य समझिया मेरे खुदाबंद कि अज असीं तुहाडी हजूरी दे विच आके मेरे प्रभु आनंद नूं लै सकीए, खुदाबंद रूहानी खुराक नूं लै सकीए मेरे प्रभु जी। धन्नवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। विश्वास करते हैं कि तुहाडा पवित्र आत्मा साडी अगुवाई करेगा मेरे प्रभु और सानू खुदाबंद सच्चाई के राह ते चलना सिखाएगा मेरे प्रभु। वो गल्लां जो तुहाडी वल्लों आ उन्हां तों सानू जाणू करवाएगा मेरे प्रभु और सानू बल भी देगा मेरे प्रभु उन्हां गल्लां नूं पूरीआं करन दे लई मेरे परमेश्वर। असीं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता जी तुहाडा प्यार महान आ प्रभु, किसी दे नाल तोलिया नहीं जा सकदा मेरे प्रभु। तुहाडी दया वड्डी आ खुदाबंद, किसी संसारक वस्तु दे नाल ओहदा नाप तोल नहीं किया जा सकदा मेरे प्रभु। असीं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। जे तुहाडी दया ना हुंदी ते अज असीं जिंदा ना होंदे प्रभु, मर मुक जांदे मेरे प्रभु। पर तुहाडी वड्डी किरपा और तुहाडा सज्जा हाथ जो साडे वाले आ, साडे नाल आ प्रभु, सानू बचा के रखदा, संभाल के रखदा आ मेरे प्रभु, जिंदा रखदा, सानू तंदुरुस्त रखदा मेरे प्रभु। और दिल दी गहराई तो असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोगां दी सुनण समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु जी। वड्डी किरपा दी मंग करते हुए प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले। बिलीव करदे हां, खुदाबंद दे उपर विश्वास करदे होए आखदे हां कि तुसीं अपने घरां परिवारां च सुरक्षित हो, सही सलामत हो और प्रभु दी हजूरी दे विच बणे हो और एक आत्मक खुराक लैण दे लई तैयार हो जो परमेश्वर दे पवित्र आत्मा दी वल्लों तुहाडे मेरे तक पहुंचदी हुंदी आ और प्यासियां दी प्यास नूं बुझाउंदा आ। और खुदाबंद दा धन्नवाद है कि तुसीं सब अपनी रूह की प्यास नूं खुदाबंद दे सामने लैके आए हैं तां जो वचन के द्वारा रूहदारी का काम जिहड़ा तुहाडी मेरी जिंदगी च हो सके और असीं रूह की खुराक नूं लै सकीए और अपने रूह नूं तरोताज़ा कर सकीए और तरक्की दे वल नूं कदम वधाइए। परमेश्वर वड्डा बल बख्शे, तुहाडी मेरियां आत्मक हद्दां दे विच वाधा करे। प्रभु दा बहुत धन्नवाद है कि उन्हें सानू जिंदा रखे इस समय दे लई, इस मोमेंट दे लई खुदाबंद दा शुक्र अदा करदे हां और विश्वास दे नाल असीं हुण वचन दे विच जा रहे हां, वचन की गहराई दे विच जा रहे हां। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल असीं वचन नूं सीखना आ, समझना आ और बाइबल की सानू आखदा कि असीं की लैण दे हकदार हां। अज वचन दा जिहड़ा टाइटल आ हकदार आ, किस चीज़ दे असीं हकदार हां? पाप दे हकदार हां, पवित्रताई दे हकदार हां, असीं प्रभु दे कोलों बरकत लैण दे हकदार हां जां शराप लैण दे हकदार हां, सुख लैण दे हकदार हां जां दुखां नूं लैण दे हकदार हां। ये डिपेंड इंसान दे उपर करदा कि वो प्रभु दे कोलों की लैण दा हकदार हां। अगर तुसीं वचन ते बिलीव करदे हां, अगर तुसीं बाइबल दे वचनां नूं पढ़ के उहदे अनुसार चलण दी कोशिश करदे हां, अपने अंदरों कमी नूं दूर करदे हां ते इट मीनस तुसीं परमेश्वर दे कोलों बरकत लैण दे हकदार हां। अगर तुसीं वचन नूं इग्नोर करदे मतलब यीशु मसीह नूं इग्नोर करदे, यीशु मसीह नूं इग्नोर करदे हैं मतलब पिता परमेश्वर नूं, यहोवा परमेश्वर नूं इग्नोर करदे हैं। ये डिपेंड तुहाडे उपर करदा कि तुसीं खुदा दे कोलों की लैण दे हकदार हां। प्रभु प्रभु करन वाला स्वर्ग दे विच नहीं जाएगा। बाइबल इदां कहंदा, कहंदे तुसीं प्रभु प्रभु तां मैनूं कहंदे आ पर जो मैं कहंदा वो तुसीं करदे नहीं। सिर्फ प्रभु कहण दे नाल कुछ नहीं हुंदा। मैं क्रिश्चियन आ कहण दे नाल कुछ नहीं हुंदा। मैं मसीह आ कहण दे नाल कुछ नहीं हुंदा। कईयां ने बाइबल चों नाम रखे आ समसून, सैमुअल, इब्राहिम, पर नाम रखण दे नाल कुछ नहीं होना। तुसीं स्वर्ग नहीं पहुंच जाना आ। तुहानूं तुसीं की खुदा दे कोलों लैण दे हकदार आ। इकल्ला नाम रख के असीं स्वर्ग लैण दे हकदार नहीं आ। खुदा दे कोलों स्वर्ग जाण दे हकदार नहीं आ। खुदा दे कोलों असीं अपने लई स्वर्ग दे दरवाजे खुलवाउण दे हकदार नहीं आ। इकल्ला नाम रख के कुछ नहीं होना। अपने नाम दे मगर मसीह लगा के भी कुछ नहीं प्राप्त होना। ये जिहड़ा वचन आ खुदा दे कोलों जिहड़ी आशीष मिलदी आ भी प्रैक्टिकल करके ही मिलदी आ। तुहानूं नाम रखण दी लोड़ नहीं है। खुदा तुहानूं खुद तुहाडा नाम दसेगा कि तुसीं
किस सिचुएशन दे विच खुदा दे नाल चले आ और तुहानूं की नाम वो दिंदा है। बाइबल दे विच पहलां नाम इदां नहीं रख हुंदे सीगे। अगर दुखां दे विच कोई बच्चा जन्म लैंदा सी ते ओहदा नाम दुखां दे नाल रिलेटेड रखिया जांदा सीगा। अगर कोई जित दे प्रति जो जित्तिया आ कोई उदों बच्चे दा जन्म हुंदा सीगा, वो जित नूं देखदे होए ओहदा नाम उस तरीके दे नाल रखिया जांदा सीगा। अज तुहानूं जो चंगा लगदा तुसीं नाम रख दिंदे आ बच्चे दा, पर ओहदी परवरिश उस तरीके दे नाल नहीं कीती जांदी है। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि परवरिश उस रीति दे नाल करो, ओहदे नाम दे नाल जो लगा पिया, ओहदी जिंदगी दे नाल तुसीं जो जोड़ दिता आ, ओहदे अनुसार ओहदी परवरिश भी करो। अगर तुहाडे नाम बाइबल दे अनुसार है तो तुसीं अपनी परवरिश किद्दां कर रहे हैं, तुसीं अपनी जिंदगी नूं किद्दां चला रहे हैं। नाम अगर तुहाडा पौलुस आ ते तुहाडे काम किद्दां दे ने, तुसीं अपनी जिंदगी नूं किद्दां तराश रहे हैं, किद्दां चला रहे हैं। अगर तुहाडा नाम बाइबल दे विचों आ, अगर तुहाडे नाम दे नाल मसीह लगदा पिया, तुहानूं पता तुसीं किन्नी वड्डी जिम्मेवारी नूं मोढियां दे उपर चुक्किया पिया कि कोई तुहाडे ते उंगल चक के कह सकदा कि ये मसीह है। चाहे तुसीं कोई चंगा काम कीता, चाहे तुसीं कोई माड़ा काम कीता, कोई तुहाडे उपर उंगली चक के कह सकदा है कि ये मसीह है तां इन्ने ज़्यादा काम कीता, चाहे वो चंगा है ते चाहे बुरा है। हालेलुया। तुसीं की लैण दे हकदार आ खुदा दे कोलों। बाइबल कहता मनुख जो बीजदा है सोई वड्डेगा। हुण तुसीं देखो तुसीं की बीजते पे, अपने लिए शराब बीजते पे या अपने लिए बरकत बीजते पे। बाइबल कहता जो हंझुआं दे नाल बीजदे आ जयकारियां दे नाल वड्डणगे एक दिन। तुसीं हंझुआं दे नाल मतलब दुखां दे विच किद्दां तुसीं प्रभु दे विच चलदे। अगर तुसीं दुखां दे विच सही चले आ प्रभु दे विच ते इट मीनस तुसीं बरकत वड्डण दे हकदार आ। जिहड़ा हंझुआं दे नाल बीजदा मतलब समझदे आ, ये नहीं है कि उहनूं धुੱਪ लगदी पई ओह बीजदा पिया, नहीं। जो दुख के समय दे विच भी प्रभु दे नाल वफादार आ, वर्ड नूं समझण दी कोशिश करो। जिहड़ा तकलीफ दे विच तंगी दे विच भी आ और एक बहुत बुरी सिचुएशन दे विच आ, पर प्रभु दे नाल वफादार आ। वो हंझुआं दे नाल बीजदा पिया, अपनी जिंदगी नूं खुदावंद दे सामने रख रहा है, अपनी सिचुएशनस नूं, अपनी जिंदगी नूं, अपनी रूह नूं खुदावंद दे सामने रखदा पिया। ते बाइबल कहंदा एक दिन जयकारियां दे नाल वड्डेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही है। अगर तुसीं हंझुआं दे नाल खुदा दे नाल वफादार हो के बीजदे पे अपने जीवन नूं, ते एक दिन तुसीं फिर सदीपक जीवन बरकतां आशीषां नूं वड्डण दे हकदार आ। असीं की लैण दे हकदार आ खुदा दे कोलों। ये डिपेंड तुहाडे उपर करदा है कि तुसीं की दे रहे आ खुदा नूं, किदां दा जीवन खुदा नूं दे रहे आ। ये डिपेंड तुहाडे उपर करदा तुहाडा जीवन शैली किदां दी आ, तुहाडा उठना बैठना किदां दा आ, तुहाडा सोचना किदां दा। जद तुसीं रात नूं बिस्तर ते जांदे आ, जदों तुसीं सुबह उठदे आ ते तुहाडा सोचना किदां दा आ। तुहाडी अगर बुरीआं सोचां दे तुसीं शिकार आ ते तुसीं अपने ਲਈ फिर दुखां नूं वड्डदे पए आ, तुसीं दुख प्राप्त करन दे हकदार आ। हालेलुया। जिद्दां कि जितण वाला इनाम दा हकदार हुंदा, हारन वाला नहीं। और जिहड़ा बंदा बुरी सिचुएशन दे विच फसिया होया, बुरे सपनियां च फसिया होया, बुरीआं सोचां दे विच फसिया होया कि हाँ अखां बंद कीतियां और बुरा इमेजिनेशन करना शुरू कर देवे, वो फिर बंदा जितण दा हकदार नहीं है, वो हारन दा हकदार। हारे होए नूं मुकट नहीं मिलदा। अगर कोई गालां कढदा है, अगर कोई बुरी संगत दा गुलाम आ, ते वो फिर शराब नूं लैण दा हकदार है। जिन्हों पता है कि आ वचन मैं सुन लिया, बाइबल दे विच एक थां दे उत्ते लिखिया होया, यीशु मसीह कहंदे अगर मैं ना हुंदा तुहाडे नाल गल्लां ना करदा ते तुहाडा पाप ना हुंदा। कहंदे हुण मैं तुहाडे नाल गल्लां कर लईआं, तुहानूं दस दित्ता आ, हुण तुसीं अगर नहीं मन्नोगे ते तुहाडा पाप आ। हालेलुया। जद तक तुहानूं बाइबल दा नहीं पता सीगा, बाइबल दे वचनां दा नहीं पता सीगा, तद तक तुसीं बरी सीगे, तद तक तुसीं सेफ सीगे, तद तक तुसीं कुछ भी दुखां नूं लैण दे हकदार नहीं सीगे। पर जद तुहानूं चर्च दा पता लग गया, जद तुहानूं बपतिस्मे दा पता लग गया, जद तुहानूं बाइबल पढ़न दा पता लग गया, जद तुहानूं पता लग गया बाइबल तुहानूं की आखदा पिया आ, और उस तो बाद भी तुसीं अमल नहीं कीता, उस तो बाद भी तुसीं अपणीआं कमियां नूं छड्डिया नहीं, उस तो बाद भी वचन नूं पढ़ के उहदे अनुसार चले नहीं, ते तुसीं फिर दुखां नूं प्राप्त करने दे हकदार आ। असीं की लैण दे हकदार आ खुदा दे कोलों। ये डिपेंड तुहाडे उपर करदा। जद तक बाइबल दा नहीं पता सी कोई दिक्कत नहीं, जिन्हों नहीं पता ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ नहीं जानदा ਉਹਨੂੰ माफी आ बाइबल कहंदा, और वो क्षमा लैण दा हकदार आ। पर जिन्हों पता लग गया और ਉਹਦੇ निमित्त ਉਹਨੇ काम नहीं कीता, वो फिर सजा दा हकदार आ। हालेलुया। बाइबल कहंदा अगर असीं इत्ते विश्वास नहीं करदे ते असीं सजा दे हकदार आ। जे असीं बाइबल के उपर विश्वास नहीं करते, बाइबल के शब्दों के उपर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नाल पास्टर के द्वारा जो तुसीं वचन नूं सुणदे आ उहनूं सिर्फ सुन के भुल जाने आ जां सुन के छड्ड दिंदे आ, इग्नोर कर दिंदे आ, तां भी तुसीं सजा दे हकदार आ। क्यों? क्योंकि उस समय तुसीं अपने कन्नां दे नाल वचन नूं सुणिया।
उस समय तुसीं संगत दे विच बह के, टीम दे विच बह के, जिस भी स्थान के उपर तुसीं बैठ के, चाहे इंटरनेट के वसीले दे नाल तुसीं उस वचन नूं सुनिया अपने कन्नां दे नाल, तुसीं मुकर नहीं सकदे। फिर अगर तुसीं अमल नहीं कीता ते तुसीं सज़ा दे हकदार आ। याद रखना, माफ करना पर गल सच्ची है। पर जदों तुहाडे कन्नां दे विच वचन पै गया बाइबल दा और तुसीं उहनूं इग्नोर कर दिता, तुसीं सज़ा दे हकदार आ। हाँ, अगर वचन तुहाडे कन्नां च पै गया पास्टर दे द्वारा, एक विश्वासी दे द्वारा, एक आत्मक भैन भरा दे द्वारा, बाइबल पढ़न दे द्वारा, सुनन दे द्वारा, और तुसीं झट उहदे अनुसार अपने जीवन नूं चलाउणा शुरू कीता, झट उहदे उपर अमल कीता, झट उहदे अनुसार अपना जीवन चलाया, ते तुसीं सज़ा दे हकदार नहीं, तुसीं बरकत दे हकदार आ। बोलो आमीन, हालेलुया। जेड़ा वचन नूं पढ़दा, बाइबल नूं पढ़दा आ और उहदे अनुसार अपना जीवन नहीं चलाउंदा, वो सज़ा दा हकदार आ। हालेलुया। फिर किद्दां सज़ा दा हकदार है? क्योंकि तुसीं इनकार करदे आ खुदा दे वचन दा, खुदा दियां गल्लां नूं तुसीं इग्नोर करदे आ। बाइबल कहंदा जेड़ा प्राणी मनुखां दे सामने मेरा इनकार करेगा, यीशु मसीह कहंदे मैं भी पिता दे सामने उहदा इनकार करांगा, फिर कि मैं इहनूं जाणदा ही नहीं हां। कहंदे अगर तुसीं इकरार करोगे मनुखां दे सामने, ते आख्या आ यीशु मसीह ने कि मैं भी पिता दे सामने तुहाडा इकरार करांगा। हालेलुया। डिपेंड करदा हुण असीं खुदा दे कोलों की लैण दे हकदार आ, इनकार या इकरार। हालेलुया। उम्मीद करदा हां कि यह टाइटल जिहड़ा है वचन दा तुहाडी समझ दे विच आ गया है, इसलिए समझाने की कोशिश की है ताकि वचन तुहानूं अच्छी रीति दे नाल समझ आ जाए। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं बड़ी प्यास दे नाल बैठे हो खुदावंद दा वचन सुनन दे लई। आइए खुदावंद दे वचन दे विच चलदे हां, कुछ रैफरेंस तुहानूं देना बाइबल दे विचों जो इस वचन दे नाल तालमेल खांदे आ, तां जो असीं अज दे इस वचन दे द्वारा कुछ सीख सकीए। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा मेरी बोलण दे विच तुहाडी सारियां दी सुनन समझण दे विच और अमल करन दे विच मदद करे। सारे बोलण आमीन, आमीन। खुदावंद दे वचन दे विच लिखिआ, जदों असीं मरकुस दा अंजील ओदा 16 नंबर अध्याय और ओदा 16 नंबर पंक्ति नूं पढ़ना, ओदे विच ऐदा लिखिआ, मैं फिर तो पढ़ना बोलदा। मरकुस दा अंजील ओदा 16 नंबर अध्याय और ओदा 16 नंबर पंक्ति, ओदे विच ऐदा लिखिआ, कहंदे जेड़ा निश्चा करे अते बपतिस्मा लवे ओ बचाया जावेगा। किद्दां निश्चा करे? जेड़ा निश्चा करे अते बपतिस्मा लवे ओ बचाया जावेगा, पर जेड़ा प्रतीत ना करे ओदे उते सजा दा हुक्म कीता जावेगा। हालेलुया। जेड़ा बिलीव ना करे, जेड़ा विश्वास ना करे, मतलब पास्टर दे द्वारा तुसीं जिस चर्च दे नाल भी संबंध रखदे आ, तुसीं जिस पास्टर दे नाल भी संबंध रखदे आ, तुहाडे तक उन्हां दे द्वारा खुदावंद दीआं गल्लां पहुंचदियां हुंदियां आ। लिखिआ जेड़ा बिलीव करे बपतिस्मा लवे ओ बचाया जाएगा। हालेलुया। जेड़ा बिलीव ना करे, जेड़ा निश्चा ना करे, प्रतीत ना करे, ओदे उपर सजा दा हुक्म कीता जाएगा। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, क्लीयर करना चाहुंदा कि जदों तुसीं चर्च दे विच पास्टर दे द्वारा वचन नूं सुणदे आ और तुहाडी जिंदगी दे नाल ढुकदा आ, तुहाडीਆਂ कमियां दे नाल ढुकदा, तुहाडीਆਂ कमियां याद दिलाउंदा आ और तुसीं फिर भी उन्हां कमियां नूं दूर नहीं करदे। विचार करने वाला विचार नहीं छड्डदा, नशा करने वाला नशा नहीं छड्डदा सुनन तो बाद, ते बाइबल कहंदा ओदे उपर सजा दा हुक्म होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं किया कि खुदा ने सनेहा भेजिया ओदे लई, खुदा ने मैसेज भेजिया ओदे लई, खुदा ने शब्द भेजे ओदे लई कि ये ओदे दिल तक पहुंचण, ओदे कन्ना तक पहुंचण। हाँ, ना सुनिया होवे ते माफी आ, पर सुन लिया ना चर्च दे विच बैठ के, कन्ना राही चला गया अंदर, असी मुकर नहीं सकते, असी प्रभु नूं कह नहीं सकते कि मैनूं पता नहीं सीगा। जिन्हों नहीं पता उन्होंने माफी आ, जिन्हों पता आ और फिर भी वो अपनी आदत नूं छड्डदा नहीं आ, ओदे निमित्त सजा आ, उस सजा नूं प्राप्त करने का हकदार आ। हालेलुया। मैं फिर तो तुहानूं दसदा, तुहानूं अपना जीवन बदलन की जरूरत है, तुहानूं अपनियां आदतां बदलन की जरूरत है। चर्च बदलन दे नाल कुछ नहीं होना। किन्ने चर्च बदल लोगे, किन्ने पास्टर चेंज कर लोगे, सारे पासे इको ही पवित्र आत्मा जिन्हें तुहानूं झंझोली जाना है। कई बार बंदे की जिंदगी दे विच पता की हुंदा, मैं तुहानूं दसदा, शैतान दा काम है फुट पाउणा।
तुहाडे और परमेश्वर दे विच, तुहाडे और मसीह लोगां दे विच, तुहाडे विच और आत्मक भैन भरावां दे विच फुट पैदा कर देनी किसी भी चीज़ नूं लगा के, किसी भी गल नूं लैके। पर तुहाडे अंदर अगर बुरी आदत या गुस्सा करने वाली, माफ ना करने वाली, ज्यादा प्यार ना करने वाली, तो तुसी उस फुट के शिकार हो सकते हैं। फिर तुसी जिन्ने मर्जी चर्च बदल लो, जद तक ये आदत नहीं बदलती तुहाडी, तुसी एक कामयाब मसीह नहीं कहला सकते। याद रखना मेरी गल नूं, तुसी एक सक्सेसफुली क्रिश्चियन परसन नहीं कहला सकते अगर तुसी ज्यादा प्यार करना नहीं सीखिया, अगर तुसी माफ करना नहीं सीखिया, अगर तुसी अपनी बुरियां आदतों नूं खत्म नहीं कीता। हालेलुया। ताकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि शैतान दा काम है फुट पाउणा। अगर तुसी बुरियां आदतों के शिकार आ, बुरे कामां दे शिकार आ, ते शैतान उत्थे क्यों नहीं काम करदा तुहाडी जिंदगी च? तुहानूं उत्थे क्यों नहीं गिरांदा ओह? क्योंकि तुसी ऑलरेडी उहदे जाल दे विच फसे होए आ। यीशु मसीह कहंदे जे मैं भूत की सहायता दे नाल भूतां नूं कड्ढां ते उहदे अपने राज दे विच फुट पैंदी आ। तुसी देखो अगर तुहाडे अंदर वो इन्हां चीज़ां नूं लैके काम करदा पिया, इट मीनस तुसी सही राह दे उपर चलदे सी, हुण है नहीं, पहला चलदे सी तां उन्हें काम कीता शैतान ने, फुट पाई तुहाडे अंदर, और तुसी सज़ा दे हकदार आ। माफ करना पर गल सच्ची आ, क्यों? क्योंकि तुसी प्यार ज्यादा करना पढ़ लिया बाइबल दे विच। यीशु मसीह कहंदे जो कोई प्यार करदा है तो वह मेरा चेला आ। कहंदे अगर कोई दुश्मन नूं भी प्यार करदा तो वह मेरा चेला आ। कहते तू अपने वैरी नूं भी अपने जिहा प्यार कर, अपने भैन भरा वर्गा प्यार कर, अपने जिहा प्यार कर अपने वैरी नूं भी। जे असीं ज़्यादा प्यार करन दे बारे पढ़ लिया या पास्टर दे द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल सुन लिया, पर फिर भी असीं ज़्यादा प्यार नहीं करते पे, तो असीं सज़ा नूं प्राप्त करन दे हकदार आ। क्यों? क्योंकि असीं बिलीव नहीं करते इस शब्द के उपर, असीं बिलीव नहीं करते इस वर्ड के उपर कि बाइबल मैनूं ज़्यादा प्यार करन दे लई कहंदा। अगर असीं किसी नूं माफ नहीं करते पे, असीं सुन लिया, बाइबल दे विचों पढ़ लिया और पास्टर दे द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल सुन लिया कि माफ करना, क्षमा करना, पर फिर भी असीं नहीं करते तो असीं सज़ा नूं प्राप्त करन दे हकदार। क्यों? क्योंकि असीं इस वर्ड दे उपर बिलीव नहीं कीता। बाइबल कहंदा जे कोई प्रतीत नहीं करता है, जे कोई बिलीव नहीं करता, नहीं करन दा मतलब समझदे हैं कि पास्टर दे मुंह दे विचों पवित्र आत्मा दे द्वारा जो शब्द तुहाडे कन्नां तक पहुंच गए आ और तुहाडी जिंदगी दे नाल तालमेल खांदे आ, तुहाडे नाल जिंदगी दे ढुकदे पे आ, और फिर भी तुसीं उहनूं अमल दा रूप नहीं दे रहे। इट मीनस तुसीं बिलीव नहीं करते, तुसीं इग्नोर करदे। ते बाइबल कहंदा, यीशु मसीह कहंदे मैं भी पिता दे सामने तैनूं इग्नोर करांगा। हालेलुया। अगर तुसीं बिलीव करदे आ, अपनी अंदरों कमियां नूं उस वचन दे नाल दूर करदे आ, तो यीशु मसीह तुहाडा इकरार करेगा कि हाँ ये मेरा पुत्र आ, ये मेरा चेला आ, ये मेरी धी आ। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं वचन तुहाडी समझ दे विच आ रहा। अगर बिलीव नहीं करते तो कहते जिहड़ा बिलीव करदा वो वचन नूं पूरा करदा। किहदा पूरा करदा? बैपटाइज हुंदा, वो बपतिस्मा लैंदा है, मतलब वचन नूं पूरा करदा। कल्ला बपतिस्मा लेना वचन नूं पूरा करना नहीं है, बाकी भी है वचन जो तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडीआं कमियां तो तुहानूं जाणू करवाउंदे आ, और उह वचन नूं सुन लिया ना कन्नां दे नाल। यीशु मसीह कहंदे जे मैं ना आउंदा और तुहाडे नाल गल्लां ना करदा ते तुहाडा पाप नहीं होना सीगा, पर कहंदे मैं आ गया, तुहाडे नाल हुण गल्लां कीतीआं, ते हुण जे तुसीं ना सुधरे, हुण जे तुसीं ना तौबा कीती तां तुहाडा पाप आ, तुसीं सज़ा दे हकदार आ। हालेलुया। हुण अगर तुसीं चर्च ना आए हुंदे, तुहाडे हत्थां 'च बाइबल ना हुंदा, तुहानूं प्रभु दे बारे पता ना हुंदा, तुसीं वचन इन्हां कन्नां नाल ना सुणिया हुंदा, ते तुसीं सज़ा दे हकदार नहीं सीगे, क्षमा मिल जानी सी तुहानूं। पर तुसीं चर्च आ पहुंचे, वचन तुहाडे हत्थां 'च आ, बाइबल तुहाडे कोल आ, पास्टर दे द्वारा तुसीं शिक्षा लै रहे हैं, जिन्हां भी पास्टर्स दे द्वारा लै रहे हैं, पर फिर भी तो अगर तुसीं अमल दा रूप नहीं दे रहे हैं, मतलब तुसीं खुदा दे वचन नूं इग्नोर करदे पे, तुसीं प्रतीत नहीं करदे, विश्वास नहीं करदे। कई लोग इसी घमंड दे विच आ कि मैं क्यों अधीन होवां, मैं क्यों चुका, मैं ही क्यों। पर तुहानूं इस गल दी खुशी मनाउण दी जरूरत है कि तुसीं स्पैशल है जिहड़ा तुहाडे उपर ही इन्ना जोर पाया जांदा पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे नाल। हालेलुया। रियल क्रिश्चियन जिहड़ा बंदा आ पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे नाल चलदा, वो जमीन दे नाल लगा रहिंदा, उपर नहीं उठदा। याद रखना मेरी गल नूं, वो जमीन दे नाल लगा रहिंदा है।
जिस प्राणी के अंदर पवित्र आत्मा वर्क करता। यीशु मसीह कहते जिहड़ा बिलीव करता, प्रतीत करता, वह बपतिस्मा लेंदा, वह फिर बचाया जाएगा। बोलो हालेलुया। वो बचाया जाएगा जिहड़ा बिलीव करता खुदा के वचन के उपर, चाहे वह पढ़न के द्वारा बिलीव करता कि हाँ मैं अज तो बाद इस कमी को अपने अंदरों दूर करूँगा, चाहे वह चर्च के विच बैठ के पास्टर के मूँह के विचों वचन सुनता पिया, अपनी जिंदगी दे नाल ढुकदा होया और उत्थे बिलीव करता पिया। बाइबल कहता बरकत प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि वह बिलीव करता पिया, वचन को इग्नोर नहीं करता पिया। क्योंकि तुसीं कन्नां दे नाल सुन लिया है, तुसीं इग्नोर करोगे तो सजा पाओगे, अगर बिलीव करोगे तो बरकत पाओगे। बोलो आमीन हालेलुया। जिहड़े लोग वचन को याद नहीं रखते, मैं उन्हां दे नाल भी गल करना चाहुंदा। अगर तुसीं वचन को याद नहीं रखते हैं तो तुसीं वचन को फिर इग्नोर करने वाले हैं, तो तुसीं फिर सजा के हकदार है। इसलिए उलझना दे विच पे हुए हैं, इसलिए परेशानियां दे विच पे हुए हैं। यीशु मसीह कहते जिहड़ा बिलीव नहीं करता उहदे उपर सजा का हुक्म किया जाएगा। जदों न्याय का समय आएगा, जदों लाइन च लगे होंगे, उदों फिर सजा का हुक्म हो जाना है तुहाडे उपर। लिखा सजा का हुक्म किया जाएगा उन्हां दे उपर जिहड़े इग्नोर करते हैं, खुदा भी फिर उन्होंने इग्नोर करेगा। हालेलुया। जे अज तुसीं इग्नोर करते हैं किसी परसन नूं, किसी मसीह परिवार नूं, मसीह घराणे नूं, वचन नूं, खुदा दे शब्दां नूं, ते एक दिन फिर समा आएगा खुदा तुहानूं भी फिर इग्नोर करेगा। हालेलुया। असीं की लैण दे हकदार हां खुदा दे कोलों? जो असीं करदे पे हां, मनुख जो कुछ बीजदा उही वड्डेगा। जे तुसीं बिलीव करदे हां ते बरकत नूं वड्डोगे, अगर तुसीं बिलीव नहीं करते तो सजा नूं वड्डोगे। तुसीं सजा नूं प्राप्त करने दे हकदार हां। डिपेंड तुहाडे उपर करदा, चॉइस इज यूअर्स। तुहाडी चॉइस है, तुसीं की चॉइस कीता है, की तुसीं अपनी जिंदगी च अप्लाई कीता है, की मन्निया है और की करन दी ठाणी हुई है, जां की सोचिया है कि की करना है। हालेलुया। मैं सेकंड वर्स दे विच तुहानूं लैके जाना चाहुंदा। असीं की प्राप्त करते हैं खुदा दे कोलों, की लैण दे हकदार हैं। सेकंड वर्स संत लूका दा अंजील ओदा 18 नंबर अध्याय और ओदा 8 नंबर पंक्ति। संत लूका दा अंजील ओदा 18 नंबर अध्याय और ओदा 8 नंबर पंक्ति। ओदे विच की लिखिया? अज असीं नਵੇਂ नਵੇਂ क्रिश्चन बने हैं, प्रभु नूं नवां नवां जाणिया है, नवी नवी संगति करन लगे हैं, बड़ा जोश आ फटाफट वचन नूं पढ़न दा, फटाफट बाइबल के उपर अमल करन दा, फटाफट मसीह लोगों के नाल अगे संगति वधाउण दा बड़ा जोश बनिया पिया है। बहुत अच्छी गल है, बरकरार रहना चाहिए। बाइबल कहता मसीह च ना तो ज़्यादा ठंडे होवो, ना तो ज़्यादा गर्म होवो, सरगर्म जे रहो। बाइबल कहता सरगर्म जे रहो, लंबी रेस वाले घोड़े बनो जिहड़े कदी थकदे नहीं आ। जकदम ही ज़्यादा दौड़ लिया, मुड़ के फिर साह चढ़ जाना, फिर साह लेना पैना। वो वाले घोड़े नहीं पसंद खुदा नूं। लंबी रेस वाले घोड़े चाहिए जिहड़े लंबी दौड़ दौड़न और थकन ना। उन्होंने खुदा इस्तेमाल करता है, उन्होंने दे मोढियां दे उपर खुदा अपनी जिम्मेवारी पाउंदा है। हालेलुया। तुसीं धन्य आ जिन्हां दे उपर खुदा दी जिम्मेवारी पई हुई है, वचन सुनाउण दी, आराधना करन दी, प्रभु दी महिमा दे लई बचाउण दी। ये तुहाडे मोढियां दे उपर एक जिम्मेवारी पाई हुई है खुदा ने। खास करके तुसीं स्पैशल परसन आ, तुसीं आम नहीं है, तुसीं नॉर्मल परसन नहीं है। खुदा दी खास नज़र तुहाडे उपर आ, याद रखना मेरी गल नूं। हालेलुया। जो खुदा ने तुहानूं समझ दी है बचाउण दी, गाण दी, प्रभु दा वचन सुनाउण दी, तुसीं नॉर्मल परसन नहीं है, तुसीं स्पैशल परसन आ। बाइबल यह कहता अज तुसीं की करदे आ, जां जदों तुसीं नवां नवां ग्रहण कीता खुदा नूं, तां जदों अगर तुसीं नवां नवां पवित्र आत्मा पाया खुदा दे कोलों, उदों तुसीं झट वचन पढ़न दी प्यास, चर्च आउण दी प्यास, चर्च टाइम सिर आउण दी प्यास, चर्च अटेंड करन दी प्यास, वचन नूं सुणन दी, उहदे उपर चलण दी प्यास पहलां सी, पर हुण ओह ढिल्ली पै गई आ, हुण ओह फिक्की पै गई आ। हालेलुया। हुण ओह फिक्की पै गई आ, हुण हो नहीं पा रहा, हुण बाइबल पढ़न दा समय नहीं लग रहा, हुण जॉब नूं प्रैफरेंस दिता जा रहा, हुण मोबाइल नूं टाइम दिता जा रहा। पर बाइबल उन्हां लोगों के लिए की कहता कि जिहड़े लोग पहला वचन नूं टाइम दिंदे सी, अज वो मोबाइल नूं टाइम दे रहे।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ? ਔਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ? ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਓ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੇਖੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟੂਗਾ ਵੀ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਝਲਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ?
ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ? ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਜੁੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ? ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਥਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। अगर असी बलीव नहीं करते, मैं फिर तो तुहानू रिपीट करना चाहता, अगर तुसी बाइबल च पढ़ लिया और उहदे अनुसार नहीं चले, अगर तुसी पास्टर द्वारा चर्च दे विच या इंटरनेट के द्वारा वचन सुन लिया और उहदे अनुसार नहीं चले, ते तुसी सजा प्राप्त करने दे हकदार आ, तां तुसी अपने पाप च ही मरूंगे। बाइबल इदां कहंदा। तुसी मौत नूं लैण दे हकदार आ, फिर जिंदगी नूं लैण दे हकदार नहीं आ। जदों पता लग गया वचन सानू की कहंदा, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਟ, ਜਲਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੌਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ कि यीशु मसीह ने वचन तुहानू पूरे करन दे लई दिते हैं, हत्थां 'च फड़न दे लई नहीं, अंगीठियां ते रखन दे लई नहीं, सैल्फां दे उपर रखन दे लई नहीं, ये इदां जाके बाइबल घर 'च रख के उपर शनील दा कपड़ा पा के रखन दे लई नहीं दिते, ये पढ़न दे लई तुहानू दिते हैं। हालेलुया। तां जो तुसीं इहनू पढ़ो ते इहदे अनुसार चलो, तां जो तुसीं सजा प्राप्त करन दे हकदार ना होवो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰੋਗੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ और तुसी छड्डिया नहीं ते तुसी अपने पाप च ही मरोगे। अगर तुसी तुहाडे अंदर झूठ बोलने की आदत है और तुसी बाइबल चो पढ़ लिया या पास्टर के द्वारा सुन लिया और तुसी झट उहनूं पूरा कर लिया, मतलब झूठ बोलना बंद कर दिता, तुसी बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम च। बोलो आमीन। हालेलुया। तुहाडी जिंदगी का तालमेल अगर वचन दे नाल हो रहा ते गुड आ, अगर तालमेल नहीं हो रहा, अड़चन आ रही है, बाइबल कहता पवित्र बनो और तुसी पवित्र नहीं आ, इहदा मतलब तालमेल नहीं हो रहा बाइबल दे नाल। बाइबल कहता वफादार रह, मैनू पहला स्थान दे अपनी जिंदगी दे विच। अगर पहला स्थान दे रहे हैं तो तालमेल हो रहा है, दैट इज गुड, ये बहुत अच्छा है तुहाडे लई।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਨਰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਆ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣਾਹਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ।
की परमेश्वर तुहानूं सोचण दे लई कहंदा, की बोलण दे लई कहंदा, की करन दे लई कहंदा। मैं तुहानूं मुੱਢੋਂ ही कहंदे अज तक दसदा आ, हुण भी दसदा पिया आ। बोलो आमीन, हालेलुया। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही है। सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मत्ती दा अंजील नैक्सट वर्स और उहदा 10 नंबर अध्याय और उहदा 32 और 33 नंबर पंक्ति नूं मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। की लैण दे हकदार हां असीं। और मत्ती दा अंजील उहदा 10 नंबर अध्याय उहदा 32 और 33 नंबर पंक्ति लिखिया, उपरंत जो कोई मनुखां दे अगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा स्वर्ग दे विच आ ओहदा इकरार करांगा। लिखिया, पर जो कोई मनुखां दे अगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा स्वर्ग दे विच आ ओहदा इनकार करांगा। हालेलुया। वेरी सिंपल। अगर समझण दी कोशिश करो, पास्टर एक मनुख है, मैं समझाउण दी कोशिश करदा सौखे तरीके नाल। संगत दे विच बैठे हुए तुसीं इंसान है और पास्टर भी इंसान है। पास्टर दे कोलों तुसीं वचन सुन लिया पर उन्होंने पूरा नहीं किया, उहदे अनुसार अपना जीवन चलाया नहीं। पास्टर दे कोलों तुसीं गाइड होण दे लई आए और पास्टर ने तुहानूं गाइड किया कि तुसीं इदां नहीं इदां चलो, इदां नहीं इदां करो, पर तुसीं उहदे अनुसार चले नहीं, तो इट मीनस तुसीं इनकार करदे पे आ। मनुख दे सामने उहदा इनकार करदे पे आ। पास्टर दे द्वारा अगर तुसी वचन सुन लिया ना, चाहे चर्च दे विच बैठ के चाहे ऑनलाइन, तुसी इनकार नहीं कर सकते, तुसी इकरार करना आ, तां तुसी बरकत लैण दे हकदार है। तुसी मुकर नहीं सकते, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया ना बाइबल दे विच लिख दिता कि यीशु मसीह ने कह दिता, कहंदे जे मैं तुहाडे नाल गल्लां ना करदा ते तुहाडा पाप नहीं होना सी, पर हुण मैं गल्लां कर लईआं, हुण तुहाडा पाप हो जाना है अगर तुसी मेरे कहे अनुसार नहीं चले तां। हालेलुया। ये डिपेंड हुण तुहाडे उपर करदा आ। मैं तुहानूं पहलां भी दस चुका और अज भी दसदा, ये उही बाइबल आ जिन्हों असीं प्यार करते हैं और एक दिन इन्हें सानूं दोषी ठहराउणा आ जे इहदे नाल साडा जीवन तालमेल नहीं खा रहा तां, जे इहदे अनुसार असीं नहीं चलदे पए आ तां। इहनूं असीं प्यार तां करदे आ, किते अगर चर्च दे विच रह भी जाए तो फिर बंदा फ्रंट पेज देखदा कि किहदा नाम लिखिआ, किहदा बाइबल आ, फिर उहदा नाम देखदे तां उन्हें इन्हें ही तुहानूं दोषी ठहराउणा। फिर उदों इत्थे नाम बोलिया जाना ये फलाने दा आ, तां इहने घट्टा ही झाड़िया, इतों घट्टा ही इतों झाड़िया ऐतवार नूं, बस जदों चर्च आउण लगे कपड़ा मार के चर्च ले आना या फिर जाके इत्थे रख देना सैल्फ ते, शनील का कपड़ा पा के उत्ते ऐ प्रॉपर कवर करके। हाँ, ये पढ़न दे लई तुहानूं दित्ता, ये खाण दे लई तुहानूं दित्ता, तुसीं इनकार नहीं कर सकते। पास्टर दे द्वारा मैं फिर रिपीट कर रहा, चर्च दे विच तुसीं जदों वचन सुनदे आ, जिद्दां इस समय तुसीं सुनदे पे आ, तुसीं मुकर नहीं सकते। बाइबल कहता जो मनुख के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने का इनकार करेगा। अगर पास्टर ने तुहाडे तक वचन पहुंचा दिता पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल, तुहाडी कमी दे नाल रिलेटेड, ते तुहानूं फिर उदों मनना पैना है। जे तुसीं मनदे आ और उस कमी नूं छड्डदे आ, तां ही फिर पिता दे कोल यीशु मसीह तुहाडा इकरार करेगा कि हाँ ये मेरा पुत्र है, मेरा चुनिया होया। हालेलुया। एक बाग दे विच लिखिया, बागवान ने पेड़ लगा दिता, माली रख दिता कि वो गोडी वगैरह करे, उसकी केयर करे। कहते बागवान दे कोल फिर मालक आउंदा बाग दा, ओनू आखदा है कि इन्हें फल दिता, वो कहंदा नहीं। फिर वो अगली बार आउंदा है 2 साल रोक के, फिर कहंदा इन्हें फल दिता, कहंदा नहीं। कहंदा अगर ऐतकी भी इन्हें फल नहीं दिता तो इन्हूं वढ सुट्टी। फिर बाग दा जिहड़ा माली सीगा, ओने बागवान सीगा, ओने फिर मालक नूं कहा ऐतकी कहंदे रहण दिओ, कहंदे ऐतकी रहण दिओ, मैं इहदे आले दुआले इहनूं गोडी कड्डां और खाद पावां, हो सकदा अगले सीजन दे विच फल देवे। अगर फिर भी नहीं देगा तो फिर वढा सुट्टी, कहंदे एवें जगह भी घेरी आ। ये काम आ यीशु मसीह दा, गोडी कड्ढना ते खाद पाउणा। पिता दा काम आ फल लेना। हालेलुया। यीशु मसीह दे मूँह चों निकले शब्द कहंदे मेरे पिता दे कोल जिहड़ा तो फल लैण दे लई आंदा, ओहदा फल की है कि तुसीं ओहदी मर्जी नूं पूरा करो। यही तुसीं फलदायक है जे तुसीं ओहदी मर्जी नूं पूरा करदे। पिता आउंदा तुहाडे कोल फल लैण दे लई, पर जदों तुसीं फल नहीं दिंदे आ तो फिर वो तुहानूं श्रापित करन दे लई, सज़ा देण दे लई आउंदा। पर यीशु मसीह विच विचोला है तुहाडे मेरे, तुहाडे और पिता दे, जिहड़ा सिफारिश करदा तुहाडे लई, तुहाडा प्रायश्चित है तुहाडा मेरा, जिहड़ा मौका लैके दिंदा तुहानूं पिता दे कोलों कि हाँ इहनूं हुण मौका दे दिओ, मैं दोबारा तो किरपा करके देखदा। चलेगा मसीह दे विच, चलेगा मेरे विच,
करेगा वचनां नूं पूरा, करेगा वचन का फैलाव, करेगा प्रभु के वचनां नूं पूरा, सदीपक जिंदगी लैण का हकदार होएगा। यसु मसीह तुहाडे लई सिफारिश करता है। कहते बाग का मालक आके कहता जे इस बारी भी इन्हें फल नहीं दिता, इन्हूं वढा सुट्टी, एवें ही इन्हें जमीन घेरी पई है। लिखिया फिर जिहड़ा माली आ बाग का बागवान है, उन्हें कहा कि इस साल रहन दिओ, मैं इहदी गोडी कढदा ते खाद पाउणा, हो सकदा अगले साल फल दऊगा। जे फिर भी नहीं फल दऊगा तो फिर कहता वढा सुट्टी, फिर चांस नहीं है। हुण तुहाडे लई चांस है। पता नहीं रास्ते च जाते किदा एक्सीडेंट हो जाना, की हो जाना, साह मिलने वापस या नहीं मिलने, रात को सोना है, सुबह उठना पता नहीं साह आना कि नहीं आना। हुण खुदा मौका दे रहा तुहानूं, सुबह दिखा रहा है, प्रोटैक्ट कर रहा तुहानूं, काहदे लई? बस उहदी दया ही आ, जिहड़ा पिता दे कोल तुहाडे लई सिफारिश करदा कि इहदे ते मैं हुण किरपा करके देखदा दोबारा। हो सकदा हुण चलेगा, हो सकदा हुण चलेगी, हो सकदा हुण पाप करन तो डरेगा, हो सकदा हुण पाप करन तो डरेगी। यीशु मसीह तुहाडा सिफारिश करता है, तुहाडे लई क्षमा मंगदा है। ये तुहाडे उपर डिपेंड करदा तुसीं की लैण दे हकदार है। जे तुसीं उहदे प्यार नूं जाण लवो ना ते तुसीं उहदे बहुत अच्छे बच्चे बन जाओ, तुसीं उहदे बहुत अच्छे धीआं बन जाओ। तुहानूं पता लग जाए कि इंसान दे प्यार तो वध के प्रभु दा प्यार है। हालेलूया। मैं किसी दिन तुहानूं सिखाना चाहांगा प्रभु दी आत्मा दी अगुवाई दे नाल। असीं इंडिया दे विच रहिंदे आ, मैं सुनिया काफ़ी लोगों के कोलों जी पैर नहीं छूने चाहिए, क्यों नहीं छूने चाहिए? कि असीं इंडिया च नहीं रहिंदे, कहते पैर नहीं छूने चाहिए जी, खुदा दे तुसीं मसा कीते होए आ, खुदा दा आदर खुदा नूं मिले। इहदे विच अगर किसी अगले बंदे दी, किसी बजुर्ग की रिस्पैक्ट करनी, असीं इंडिया च रहिंदे आ, फॉरन च नहीं रहिंदे। साडा ट्रेडिशनल है, साडा इत्थे इंडिया दे विच एक रिवाज आ बजुर्गां दे जां आप तो वड्डियां दे पैरी हत्थ लगाउणा, शेक हैंड करना नहीं। ये इंडिया का रिवाज आ साडे इत्थे। असीं बचपन तो ये गल आप तो वड्डे दी सिੱਖਦੇ आ रहे। जो परमेश्वर का आदर असीं परमेश्वर नूं दिंदे आ, जो आप तो वड्डियां दा आदर है वो असीं उन्हां नूं दिंदे आ। असीं उन्हां नूं परमेश्वर दे थां ते नहीं रखदे। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही है। अगर किसी दे असीं गोडे हत्थ लगा रहे तो पाप नहीं करते। याद रखना, मैं क्लीयर करना चाहुंदा तुहाडे लई। कुछ गलत शिक्षा जिहड़ी है मैं देख रहा आ लोगों तक पहुँचती होंदी है, तो दसना जरूरी हो गया है कि अगर असीं किसी की रिस्पैक्ट करते हैं। एक बार इसी रीति के नाल मेरे को एक बंदा आया, मेरे तो वड्डा सी ते रिश्तेदारी दे विच सीगा ते वचन का ज्ञान रखदा सीगा ते बजुर्गी हालत दे विच सीगा। मैं जदों उन्हां दे गोडे हत्थ लाए, नहीं कहंदे नहीं कहंदे ना इदां नहीं, कहंदे परमेश्वर का आदर परमेश्वर नूं। मैं कहा मैं तुहानूं परमेश्वर का स्थान कदों दे दिता? मैं तुहाडे अगर गोडियां नूं हत्थ लगाया तुहाडे वड्डे होण करके कि तुसीं बजुर्ग आ। परमेश्वर का आदर मैं क्या मैं किसी को नहीं देना, ना ही मैं देना ते ना ही दे सकदा। असीं इंडिया दे विच रहिंदे आ। एक बजुर्ग बंदा चिट्टे वाला दे नाल बड़ा औखा तुरदा होया मेरे कोल आए और मैं उहनूं कहां हैलो, ये की रिस्पैक्ट है उस बजुर्ग दे लई साडी? जो अगर असीं इंडिया च रहिंदे, फॉरन च रहिंदे हो तो मैं तुहानूं कुछ नहीं कह सकदा। असीं इंडिया च रहिंदे आ, उहनां दे लई मैं कह रहा। अगर तुसीं किसी पास्टर दे अगर गोडे हत्थ लगांदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं करते पे। मैं तुहानूं दसदा आ, तुसीं इंडिया च रह रहे हैं, वैसे भी रिस्पैक्ट कर रहे हैं तुसीं आप तो वड्डे दी, तुसीं पाप नहीं कर रहे हैं। हाँ, पाप दे अगे गोडे टेकदे पे आ, वो पाप आ। नशे दे अगे गोडे टेकदे, विचार दे अगे गोडे टेकदे पे आ, गालां कड्ढण, बुरी संगति दे अगे गोडे टेकदे, ये पाप आ। किसी दे गोडे हत्थ लगाउणा पाप नहीं है। मैं क्लीयर कर दिता है तुहानूं, समझना इस गल नूं। जो करना वो करना नहीं है बाइबल दे विच, जो नहीं करना वो कही जाना माड़ी गल है बड़ी। समझो बाइबल तुहानूं की कहंदा पिया। हालेलूया। की लैण दे हकदार आ असीं, की प्राप्त करन दे हकदार आ असीं खुदा दे कोलों। मैं क्या गुमराह पता किहड़े लोग होणगे अंतरे दिनां च, जो आज समय चलदा पिया बाइबल कहंदा, जिन्हां नूं वचन दा ज्ञान नहीं है। अज एक बहुत चले माता पिता माता परमेश्वर वाले भी, वो भी लोगों को बड़ा गुमराह करते। बाइबल कहता अंतरे दिनों च गुमराह करने वाला आत्मा आ जाना, आ चुकिया आ। लोग गुमराह हो रहे, कहते शनिवार को लगाना चाहिए जी, शनिवार को लगाना चाहिए चर्च। क्यों? जिहड़े ऐतवार लगाते वो मर जाते हैं, जिहड़े ऐतवार चर्च लगाते वो शरापित होंदे आ। असीं तां बहुत बरकत पाई है, रज के बरकत पाई है, रखण नूं थां है नहीं साडे कोल, इन्नी असीं बरकत पा लई है। दसो संडे नूं चर्च लगाउणा बुराई है कोई?
ये गुमराह करने वाला आत्मा लोगों के अंदर काम करता पाया। किहड़े लोग गुमराह होंदे आ जिन्होंने वचन का ज्ञान नहीं है, वो फिर कहते हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, वाह तुसीं सही कह रहे जी, शनिवार नूं लाउणा चाहीदा जी, वो चलो गुमराह हो गए। किदां गुमराह हो गए? क्योंकि वचन नूं पढ़ना नहीं, जो वचन सुनाया जाता उदों सुनना नहीं, तो फिर शैतान ने किदां पर मारना अपना, फिर इदां गुमराह करता है। हालेलुया। एक फैमिली मेरे को चर्च की है, संगत दे विच आउंदी है, उन्होंने पिछले हफ्ते इदां कोई मिले आ गुमराह करने वाले लोग, नहीं जी शनिवार नूं चर्च आ सही आ शनिवार नूं। मैं कहा तुसीं कहना सीगा पूरे वर्ल्ड च शनिवार नूं छुट्टी करा दो, असीं शनिवार नूं ला लांगे, सानू किहड़ा खुदा ने बंदिशबाजी रखी भी ऐतवार नूं चर्च लाउणा। मैं कहा मैनू नहीं कोई खुदा ने बंदिशबाजी देती है, ना ही कोई दिन ठहराया उन्हें, अज तक खुले आजाद कर दिता खुदा ने सानू इन्हां वहमां भरमां तो। सारे दिन खुदा ने बनाए, सारे दिन बरकत वाले आ। मैं क्या उन्होंने पूछना सीगा कि तुसीं शनिवार नूं दुआ करदे, बाकी पूरा हफ्ता करदे नहीं, सवेरे उठ के करदे नहीं, रात नूं करदे नहीं? दसो जे तुसीं बाकी दिन दुआ करदे ते ऐतवार नूं की आ? सारे दिन खुदा ने बनाए हुए। मैं तसल्ली करा देना इदां दे बंदे दी जिहड़े गुमराह करने वाले आ, बस मेरे तक पहुंचते नहीं है। मैं क्या मेरी फोन ते गल कराओ जो आउणगे। हद हो गई। किहड़े लोग गुमराह होंदे जिन्होंने वचन का ज्ञान नहीं है। सारे दिन खुदा ने बनाए, सारे साल खुदा ने बनाया, एक मिनट एक सैकंड खुदा ने बनाया होया है। उन्हें कुछ भी चीज़ शरापित नहीं की। असीं खुद शरापित होंदे आ जदों असीं बाइबल तो बाहर जाने आ, जदों असीं बाइबल तो बाहर जाने आ, जदों बाइबल का ज्ञान असीं नहीं लेंदे आ, जदों नहीं लेंदे ना उदों फिर शराब लैण दे असीं हकदार आ। कदों असीं गुमराह होवांगे? गुमराह नूं कदों असीं लैण दे हकदार आ जदों असीं बाइबल दे उपर अमल नहीं करांगे, बाइबल दे वचन नूं समझांगे नहीं। अगर एक बंदा तुहानूं बाइबल दे विचों गल करके तुहानूं गुमराह करदा पिया ते तुसीं गुमराह होण दे लई चुने गए हो। तुहानूं नहीं वचन दा ज्ञान, जे नहीं है उस समय तो तुहानूं कितनी शर्मिंदगी महसूस होने दे तुसीं हकदार आ कि तुहानूं शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई उस समय कि अगर तुहानूं वचन दा ज्ञान होवे तुसीं पास्टर दे कोलों दौड़े दौड़े आए हैं कि तुहानूं आप नहीं पता तुसीं की सुणदे आ ऐतवार नूं, की बाइबल दे विचों पढ़दे पे आ, तुहाडे कोलों मूँह भन्नण दा जां मूँह तोड़न दा जवाब है नहींगा। कितनी शर्मिंदगी लैण दे तुसीं हकदार आ अगर तुहाडे कोलों जवाब नहीं है। अगर तुहानूं कोई गुमराह करन दे लई आ रिहा बाइबल लैके, बाइबल कहता दूजे यीशु का प्रचार नहीं असीं करते, जे कोई करता है तो फिर वह गुमराह करने वाले लोग आ। बचो अंतरे दिनां दे विच अपने आत्मक जिंदगी की राखी करो। मैं क्या तुसीं शराब लैण दे हकदार ना बनो, दुख लैण दे हकदार ना बनो, बरकत लैण दे हकदार बनो। खुदावंद तुहानूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देगा। अपने आत्मक जीवन की राखी करो, तुसीं बरकत लैण दे हकदार बनो, शराब लैण दे हकदार नहीं। तुसीं आशीषित आ, तुसीं ब्लैसड लोग आ अगर तुसीं अज दे वचन नूं सुन लिया था। अगर तुसीं सुन लिया तो पढ़ के चाहे सुन के अमल करना है, इग्नोर नहीं करना, फिर खुदा इग्नोर करेगा तुहानूं। हालेलुया। बाइबल दे विच असीं की पढ़िया आ, जिहड़ा निश्चा ना करे उहदे उपर सज़ा दा हुक्म है। मतलब बाइबल नूं सुन लिया, वचन नूं सुन लिया और फिर उहनूं याद ही नहीं रखिया, किद्दां फिर अमल करेगा? जिहनूं याद ही नहीं है वो अमल किद्दां करेगा? मैं इस चीज़ तो हैरान आ। कई बार मैं संगत दे विच हत्थ खड़े करवाना होना, पिछले हफ्ते का वचन किहनूं याद आ पिछले संडे का, कुछ क हत्थ तां नूं हुंदे कुछ क ठां नूं हुंदे। मतलब जिहड़े ठां नूं आ निश्चय आ, मतलब उन्हां नूं वचन याद ही नहीं है। जे याद नहीं है तो अमल किद्दां करनगे? उहनूं पूरा किद्दां करनगे? मैं इस चीज़ के उपर बहुत हैरान हुंदा है कि ये लोग फिर बहुत जल्दी गुमराह हो जाएंगे, वो लोग जिन्हां दे हत्थ थल्ले। कितना सानू जरूरी आ वचन नूं याद रखना। बाइबल की कहता जिहड़ा निश्चा ना करे, वचन सुन लिया पर उत्थे निश्चा नहीं की, फिर गुमराह होना इदां दे लोगों ने, फिर वो सज़ा नूं लैण दे हकदार आ। हालेलुया। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गया अज दा वचन। खुदावंद तुहानूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, बरकत दी दुआ नूं मंगदे हैं। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम च शुक्र करते हैं इस बड़े ही आदरयोग समय के लिए जो साडी जिंदगी च बख्शिया। धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु जी अज दे पूरा दिन भर संभाल के रखने दे लिए और इंटरनेट के वसीले दे नाल वचन नूं सुनन समझण और उहदे अनुसार चलण दी समझ दी आ। खुदावंद अच्छा ज्ञान दिता प्रभु, असीं धन्नवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अज दे वचन का बीज साडे दिलों की चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे। तुहाडा नाम आदर पावे प्रभु जी। असीं वचन सुन के उपर निश्चा करने वाले बन जाइए प्रभु, तां जो तुहाडे कोलों बरकत नूं हासिल करने वाले बन जाइए मेरे प्रभु जी।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ जी कि हाँ मैं यीशु मसीह का बेटा हाँ, हाँ मैं यीशु मसीह की बेटी हाँ। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत दे नाल बरकत और आशीष दो, तमाम जरूरतों को पूरा करो, जो तंगी च उन्हां दी तंगी नूं दूर करो, हालातां नूं बदल दो मेरे परमेश्वर। गरीबी अमीरी दे विच बदल जावे, दुख सुख दे विच बदल जावे, निराशा आशा दे विच बदल जावे खुदावन। हंजू जेड़े आ खुशी दे विच बदल जाण मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु तुहाडे लोग आशीषित होण, तुहाडे लोग बरकत पाउण, तुहाडे लोग फलवंत होण, तुहाडे लोगां दी आत्मक हद्दां दे विच वाधा होवे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। प्रभु मैं तुहाडे लोगां दी जिंदगियां दे उपर बरकत दी घोषणा कर देना या मेरे परमेश्वर, वचन दे ज्ञान दी घोषणा कर देना, वचन दे एक शब्द दी घोषणा कर देना यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडे लोग वचन नूं कैच करने वाले बन जाण, तुहाडे लोग वचन नूं कैच करके उहदे अनुसार चलण वाले बन जाण मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदावंद होण दिओ मेरे प्रभु, तुहाडे लोग फलवंत होण, वधन फुलन ते फलदायक होण मेरे परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां सारियां गल्लां बातां दे लई प्रभु। तुसीं अज दी मीटिंग नूं संपूर्णताई दे नाल चलाया मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल वचन नूं सांझा कीता प्रभु। असीं धन्नवाद करदे हां, असीं विश्वास करने वाले बन जाइए प्रभु, निश्चय करने वाले बन जाइए मेरे प्रभु, तां जो तुहाडे कोलों बरकत नूं प्राप्त करिए। धन्नवाद करदे हां तुहाडे लोगां दे लई जिन्हां नूं तुसीं अज बरकत दित्ती है वचन दे द्वारा। असीं हां ते आमीन दे नाल ग्रहण करदे होए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे। अगर तुहाडा किसी का प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रार्थना करवाना चाहता तो कमेंट बॉक्स दे विच अपना प्रार्थना निवेदन तुसीं भेज सकते हैं, चाहे तुसीं फेसबुक ते सुन रहे हैं, चाहे तुसीं यूट्यूब के उपर सुन रहे हैं, अपना प्रार्थना निवेदन तुसीं भेज सकते हैं। तुहाडे लई प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर तुहाडे उन्हां मसलियां नूं हल करेगा और खुदावंद तुहानूं डेफिनेटली बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानूं आशीष देवे। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडे घरां परिवारां दे विच और तुहाडीआं जिंदगियां च शांति भेजदा हां। आमीन दे नाल ग्रहण कर सकदे हां। आमीन। गॉड ब्लेस। आमीन।